हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8th एंड 9th का जो हमारा रिवीजन चल रहा है उसमें क्लास 9th का हमारा टॉपिक चल रहा है। रिवीजन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें सर्कल्स का चल रहा है और सर्कल्स के क्वेश्चन इसमें हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके डाउट्स हैं उस पर सर्कल के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं बिकॉज इट इज एन रिवीजन क्लास। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that the line segment of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। ठीक है, क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। सिंपल सा है, ये हमारे पास सर्कल है। इफ टू इक्वल chords of a circle, दो इक्वल chords of intersect within the circle, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये हो गया और ये यहाँ पे हमारे पास हो गया। ठीक है, और इसका सेंटर मान लेते हैं ओ, हमारे पास सेंटर ये हो गया। नाम आप रख लो इसमें, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। और जहां ये इंटरसेक्ट हो रही है इसको मान लो ए बी सी डी ई, इसको ई मान लो। ठीक है, तो prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord। prove that the segment मतलब होता है खंड, segments of one chord are equal, एक chord का segment इक्वल है corresponding segment के। corresponding segment मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों यहाँ पे कि इस chord का बड़ा segment इसके corresponding chord के बड़े segment के बराबर है, यानी कि AE के बराबर है, और छोटे वाला छोटे के बराबर है, यानी DE आपका BE के बराबर प्रूफ करना है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, तो इस चीज को हम यहाँ लिखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन पे आते हैं। गिवन में क्या है? टू इक्वल chords ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। टू इक्वल chords ऑफ सर्कल यानी कि सर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है हमारे पास। और प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन chord ऑफ अ सर्कल, टू प्रूव जो हमें करना है, मैंने आपको बता दिया पहली chord के बड़े पार्ट से दूसरे chord का, पहली chord का बड़ा सेगमेंट दूसरे chord के बड़े सेगमेंट के बराबर होगा, यानी कि AE इक्वल्स टू CE और EB या BE इक्वल्स टू DE हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज हमेशा आपका ध्यान रखना कि कॉर्ड जब आपको दिया प्रूव करना हो तो कहीं ना कहीं कॉर्ड जब होता है तो परपेंडिकुलर डलता ही डलता है। हमेशा डाल देना, काम आए ना आए पर डाल देना। एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जरूर हम करेंगे। मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था तो ये सब पहले बताया था कि हमेशा कंस्ट्रक्शन हम मान लेते हैं कि सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं इस पे और सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालता हूं इस पे। ठीक है, ये सेंटर से हमने क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला। तो मान लेते हैं सेंटर से हमने और यहां से भी सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर डाला। सेंटर आपका O है, इसको मान लो M, इसको मान लो N। तो हमने ड्रॉ आ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। हमने क्या किया? to draw a perpendicular from the center of a circle, from a center to the chords AB and CD। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से टू द chords AB and CD पे, जो कि है दैट इज, जो कि है सर आप बता दोगे, दैट इज OM एंड ON है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री होगा। ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 उधर भी 90। ठीक है, अब परपेंडिकुलर जब ड्रॉ कर देते हैं तो आपको पता है, इस कारण आप बोल सकते हो ये AM जो है इधर इसके बराबर है और ये जो है पार्ट इसके बराबर है ना। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है ना, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अब देखो यहाँ पे सेंटर, मैं अगर ये लगाऊंगा ना तो थोड़ा कंफ्यूजन आप हो जाओगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूं दैट इज, अब यहाँ पे इससे क्या हुआ आपका कि जो AM है वो आपका MB के बराबर हो गया एंड जो आपका CN है वो आपका ND के बराबर हो गया। ठीक है, AM MB के बराबर हो गया। चलो यहाँ लिख लेते हैं, AM MB के बराबर हो गया और CN ND के बराबर हो गया। रीजन क्या दोगे? थ्योरम, या फिर जब भी हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, परपेंडिकुलर रीजन आप लिख दोगे यहाँ पे,
perpendicular drawn from the center to a chord of a circle bisects the chord. इतना शॉर्ट में इसको हम लिख देंगे, bisects the chord, chord को bisect कर देता है, ये रीजन हमने यहाँ पे देख दिया। और साथ ही साथ जो मैंने बोला था हमेशा इक्वल आप लिया कीजिए, ठीक है, इसको आप जो भी इक्वल आ रहा है रिजल्ट आ रहा है उसको आप 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 हमने यहाँ पे ले लिया। तो यार मेरे को क्या प्रूफ करना है, देखो AE और EC प्रूफ करना है, ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये AE और EC प्रूफ करना है। अगर आप ध्यान से देखें ये हमें प्रूफ करना है, बट अगर आप एक चीज और यहां पे समझो कि सर AM और CN तो यहाँ पे हमारे बराबर है। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, पहले इसको अलग से समझ लेते हैं। कोई भी दो चीज अगर बराबर है, जैसे AB और CD आपस में बराबर है, तो सर हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD भी बराबर होगा। भाई दो चीज अगर बराबर है तो उनके आधे आधे, उनके हाफ भी आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल सही। AB का हाफ कौन है सर, यहाँ पे AM, क्योंकि अभी AM की जरूरत है तो मैं MB नहीं ले रहा हूँ, AM ले रहा हूँ, तो AM होगा सर। और CD का हाफ कौन है सर, CN है, तो ये CN ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो थोड़ी देर के लिए हटा दो, ठीक है। तो अब देखो AM यहाँ पे M होगा, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, तो AM और MB AN और है ना, ये आपका होगा। इसको आप छोटा सा पॉइंट यहाँ P ले लो ऐसे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये ले लो P इतना, ठीक है। तो AM और MB आपका बराबर होगा, या दूसरे पेन से लिख देते हैं P को, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो, ठीक है। तो AM और MB हाफ ऑफ AM, और अगर उनका हाफ भी बराबर होगा, पूरी बात अगर दो चीज बराबर है तो उनके आधे भी आपस में बराबर है। आप मानो कोई दो चीज है मेरे पास है 10x बराबर 10x, अभी ये दोनों बराबर है, 10x और 10x है, ठीक है। अगर मैं 10x में कोई चीज ऐड कर दूं +1 और इधर भी सेम चीज ऐड कर दूं +1, तो क्या अभी भी ये इक्वल रहेंगे? यस सर, अभी भी ये इक्वल रहेंगे। बट अगर इधर 10x में मैंने +1 किया और इधर 11 ऐड कर दिया, तो क्या अभी इक्वल रहेंगे? अभी इक्वल की कंडीशन में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इधर हमने 1 ऐड किया, इधर हमने 11 ऐड कर दिया, तो इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि सर AM और CN आपके आपस में बराबर है। तो अगर ये दो तो ऑलरेडी बराबर है, अगर सर ये MP और CNB, अगर मैं MP और CN इक्वल हो जाते, यानी कि अगर मैं AM में MP ऐड कर दूं, AM में MP ऐड कर दूं और CN में NP ऐड कर दूं, CN में NP ऐड कर दूं, तो AM में NP ऐड करके क्या बन रहा है, AP बन रहा है, और इसमें ऐड करके आपका CP बन रहा है। तो AP इक्वल्स टू CP, यही तो हमें प्रूफ करना है। AP, अच्छा E माना था उस वक्त हमने ना, E लिख लो या P, चलो P लिख लो, जब P लिख दिया तो, ठीक है। तो AP और CP, यही तो हमें प्रूफ करना है, AP और CP, है ना। तो कहने का मतलब क्या है सर, क्या आप AM और MP, क्या होता है MP3 हो और NP2 हो, आप कैसे बोल सकते हो कि एक जगह आप 3 ऐड कर रहे हो, एक जगह 2 ऐड कर रहे हो, उसके बाद भी आप इक्वल बोल रहे हो? कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, ये इक्वल कैसे हो गया? तो इसका मतलब मुझे पहले MP और NP को इक्वल प्रूफ करना होगा, और फिर दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा, ठीक है। मैं अभी अपनी कंडीशन, अगर ये कंडीशन हो जाती है तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, ये यहाँ पे मेरा प्लान है। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो मुझे इन दो को इक्वल प्रूफ करना है, इन दो को इक्वल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? अब आप देखिए, अगर मैं यहां से सेंटर से एक लाइन इस पे ज्वाइन कर दूं तो ये दो ट्राइंगल्स में बट जाएगा, ठीक है। तो एक और मैं लिख देता हूं, ये तो आपने लिख दिया ड्रॉ, और दूसरा लिखता हूं ज्वाइन ओपी। ओपी ज्वाइन कर दिया, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, छोटे छोटे ट्रायंगल, और सीपी से इन दो को इक्वल प्रूफ कर दूंगा। तो आइए इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की बात करते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें, मैं अगर बोलूं एंगल M इक्वल्स टू एंगल N ईच 90 डिग्री, दूसरा
ओपी ओपी मुझे कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और क्या है, ये तो मैं इक्वल कर नहीं सकता, ये एंगल भी इक्वल नहीं है। ओ एम और ओ एन इक्वल होंगे क्या? यस, ओ एम एंड ओ एन इक्वल होंगे। इसको आप ऐसे लिख दो, ओ एम ओ एन ऊपर लिख देता हूं, ओ एम इक्वल टू ओ एन होंगे। रीजन बताएगा कोई? ओ एम और ओ एन इक्वल क्यों होंगे, रीजन बताएगा कोई? रीजन, ये एक थ्योरम याद है आपको, टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी, जो दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी वो हमेशा सेंटर से इक्वल दूरी पे होंगी, है ना। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, ये कॉर्ड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है हमको, यानी कि अगर ये पूरी कॉर्ड 5 सेंटीमीटर और ये सी डी भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों कॉर्ड्स बराबर है, तो सेंटर से इनकी दूरी बराबर होगी। अगर ये सेंटर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो ये वाली कॉर्ड भी सेंटर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी, ये वाली कॉर्ड भी सेंटर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी। और यहाँ पे डिस्टेंस कौन बता रहा है? सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस ओ एम बता रहा है, और यहाँ पे ओ एन बता रहा है, तो इसलिए ओ एम और ओ एन भी बराबर होंगे। रीजन क्या देंगे आप? ओ एम बराबर ओ एन का रीजन अलग अलग दे देते हैं, ईच 90, इसका इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सर, इक्वल कॉर्ड्स आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है। अब जो बात है तीसरा, ओपी इक्वल्स टू ओपी कॉमन, ओपी इक्वल्स टू ओपी आपका क्या आ गया? कॉमन, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर, तो इसके बाद हम यहां कर देते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन पी। पहले देखो हो किससे रहा है, राइट एंगल आ गया है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस आ गई है और एक साइड और, तो आरएचएस हो गया, तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय आरएचएस हो गया। बस अब इसमें एमपी बराबर एनपी हो जाएगा, एमपी बराबर एनपी हो जाएगा बाय सीपीसीटी, एमपी बराबर एनपी हो जाएगा बाय सीपीसीटी, है ना, एमपी बराबर एनपी हो जाएगा बाय सीपीसीटी। क्लियर? तो सर यस, एमपी बराबर एनपी है हमारा बाय सीपीसीटी। तो देयरफॉर अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो देयरफॉर, तो बिकॉज आप यहां लिखेंगे एमपीसीपी है, तो बिकॉज ए बी और सी डी बराबर थे दोनों कॉर्ड, तो सर इनके हाफ भी आपस में बराबर होंगे, हाफ ऑफ ए बी का हाफ कौन है? ए एम और एम बी, तो मेरे को अभी ए एम की जरूरत है, इधर से सी एन की जरूरत है, तो सर हाफ ऑफ ए बी ए एम और इधर है सी एन, ये भी इक्वल होंगे। अब इसमें वही वाली कहानी आ गई, अगर मैं 10x में 1 1 ऐड कर दूं, यानी सेम चीज ऐड कर दूं दोनों पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये चीज इक्वल ही रहेगी, ये चीज आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो सर अगर एम में एमपी ऐड कर दो, सीएन में एमपी ऐड कर दो, कोई दिक्कत? एम में एमपी ऐड कर दूं और सीएन में एनपी ऐड कर दूं, क्या इक्वल्स टू का साइन बरकरार रहेगा? यस, आप लिख सकते हैं बिकॉज एमपी इज इक्वल्स टू एनपी, अभी हमने प्रूफ किया बाय सीपीसीटी, एमपी और एनपी इक्वल है, तो दोनों जगह आप सेम चीज ऐड कर सकते हो। तो एम प्लस एमपी में, तो सर एम में मैं एमपी ऐड कर रहा हूं तो मुझे एपी आ रहा है, और इधर सीएन में एनपी ऐड कर रहा हूं तो सर सीपी आ रहा है, तो क्या आ रहा है? सीपी आ रहा है, तो एपी इक्वल टू सीपी, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, प्रूव हो गया। चलिए बात करते हैं दूसरे के लिए, सेगमेंट बीपी और डीपी को भी इक्वल प्रूव करके दिखाना था आपको। सर ये बीपी और डीपी कैसे आएगा? बीपी और डीपी कैसे लाए? बीपी और डीपी सर यहाँ तो ट्रायंगल भी नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे, या आपने ट्रायंगल तो सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर बन रहा है, ट्रायंगल बन के भी नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अब कैसे करोगे? तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप पूरे ट्रायंगल पूरे एबी से, अब देखो पहले एक चीज समझो, पहले इस चीज को समझो आप, सेम वही कहानी, 10x है या 5x है, 10x इक्वल है, दोनों ही यहाँ पे इक्वल है। अगर मैं दोनों में +1 ऐड कर दूं तो भी इक्वल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर इसमें मैं 10x इधर -1 कर दूं और इधर भी -1 कर दूं तो भी क्या इक्वल रहेंगे? क्या तो भी ये इक्वल रहेंगे? यस सर, दोनों में आपने सेम चीज कम की है तो ये इक्वल रहेगा। अच्छा, अगर मैं इधर -4 कर दूं और माइनस कर दूं, क्या तब ये इक्वल रहेंगे? नहीं सर, तब ये इक्वल नहीं रह सकते, क्योंकि इधर आपने 4 कम किया है और इधर 1 कम किया है, तो ये आपके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वही एडिशन वाली कंडीशन जो आप एडिशन में, वही सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे है। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में अब आप यहाँ पे देखिए सर, सेम चीज हो रही है। अगर पूरे AB में से, अगर पूरे AB में से मैं अगर AP माइनस कर दूं, बचेगा PB। वैसे ही पूरे CD में से अगर हम CP माइनस कर दें, सेम चीज माइनस कर रहे हैं सर, AP और CP इक्वल है क्या? अरे बेवकूफ, AP और CP इक्वल है, इससे पहले ही तो प्रूफ किया, तभी तो प्रूफ करा था AP और CP इक्वल है, प्रूव्ड अबव। तो AP और CP जब बराबर हैं, दो बराबर में से दो बराबर चीज माइनस कर रहे हैं, तो बची हुई चीज भी क्या होगी? इक्वल ही होगी। बची हुई चीज जो आएगी वो भी क्या होगी? इक्वल ही होगी। तो बस, तो इस पे कॉन्सेप्ट पे अब बात करते हैं। तो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि सेकंड पार्ट हमको करना है। तो बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, AB CD के बराबर है और AB में से मैं माइनस कर रहा हूं AP और CD में से मैं माइनस कर रहा हूं CP। प्रूव्ड अबव, या फिर लिख सकते हैं बिकॉज AP इज इक्वल टू CP, हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। तो AB में से AP गया, पूरे AB में से AP गया, तो आपका बचा PB या BP, और इधर आपका क्या बचा? BC में से आपने CP माइनस किया तो बचा DP। तो BP इक्वल टू DP, यही तो आपको प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव्ड। आपने इसकी दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, उनको भी आपने इक्वल प्रूफ कर दिया है। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं। तो चलिए अब सीखेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, शॉर्ट तरीका, स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट तरीका हम सीखेंगे, जो आपके काम आएगा कैलकुलेशन में, मेंसुरेशन में, पाइथागोरस थ्योरम में, वहां सब ये सब काम आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसमें बात करेंगे। हाउ टू फाइंड स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर। तो चलिए जानते हैं शॉर्टकट मेथड से स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, और कैसे अपना टाइम आप बचाएंगे। चलिए देखते हैं जरा। अगर मैं आपको बोलूं 45 का स्क्वायर बताओ, आप करने लग जाओगे, मैं आपको डायरेक्ट बोल दूंगा सही हो गया 2025। सर आप याद करके आए हो? नहीं, याद करके नहीं आए हो, आपको भी इस तरह से बनाऊंगा मैं कि आप भी इस तरह से स्क्वायर निकाल सकें फटाफट। तो चलिए आइए सीखते हैं। सीखते हुए टाइम लगेगा, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो चलाते चलाते टाइम लगता है, बट एक बार सीख जाते हैं तो अपनी स्पीड खुद अपने अकॉर्डिंग पकड़ते हैं। तो चलिए फटाफट कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं, बढ़िया सा नंबर ले लो, 62 ले लो। 62 का स्क्वायर, तो 62 का स्क्वायर क्या अगर होगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 6 2 12, 12 2 24, 2 कैरी, 6 6 36, 3 8 4 4। क्या क्या सर आपने समझ में नहीं आया? आओ फिर से समझे। 62 का स्क्वायर क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट चलता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहां से करोगे, 2 का स्क्वायर सर 4, 2ab ऐसे ना करके ऐसे, 2ab ऐसे ना करके ऐसे करना। तो 6 2 12, 12 का 2 गुना 24 है ना, तो 12 to 24, 2 कैरी, फिर ये हो गया बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 38, 3 8 4 4। इजी था। चलिए इसको दूसरा तरीका देखोगे, इसका दूसरा तरीका देखोगे 62 का, जिसको कैलकुलेशन टफ लगेगी, देखो ऐसे 2 का स्क्वायर सर 04, 6 का स्क्वायर सर 36, एक जगह छोड़ के 6 2 12, 12 2 24, 4 4 6 2 8 3 3 8 4 सेम ही आएगा। एक और नंबर देख लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं सर, ले लीजिए 96 का स्क्वायर, छोड़ो 99 का स्क्वायर ले लो, छोड़ो इसको, सबसे बड़ा नंबर 99 का स्क्वायर ले लेते हैं। 2 डिजिट के स्क्वायर नंबर सीख रहे हैं अभी। 9 का स्क्वायर सर 81, 8 कैरी,
9 9 जा 81, 81 का डबल 162, 162 8 170, 170 का 0 और 17 कैरी आएगी। अब देखो मन में कैसे ब्रेक करेंगे, 9 9 जा 81, 81, 17 कैसे ब्रेक होता है 10 और 7 में, 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 and 7 98, तो 9801 आ गया। ये तो अभी आपको सिखा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, बट वैसे टाइम नहीं लगने वाला। और दूसरे मेथड से भी देख लो इसको, जिसकी कैलकुलेशन वीक है दूसरे मेथड से देख लो। 99 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, एक जगह छोड़ के 9 9 जा 81, 81 का डबल 162। लो अब इनको प्लस कर दो, 1 8 2 10 6 7 8 8 1 9। तो इस तरह से निकालते हैं हम स्क्वायर। टू फाइंड द स्क्वायर शॉर्टकट मेथड, बिल्कुल भी जब तक आपका दोस्त क्वेश्चन लिखेगा तब तक आप आंसर निकाल चुके होंगे। फर्दर और इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो देखेंगे अब आगे। और तो ये आपने देख लिया, ठीक है। तो अब ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।